अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है, आपके लिए बहुत ही मुफीद टिप्स लेके आई हूँ, ज़बरदस्त हल लाई हूँ। वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा और ये बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। घरों में बहुत सी बॉटल्स पड़ी होती हैं, इनको आप रीयूज़ करके आप अपनी फ्रिज को ओवरलोडेड होने से बचा सकते हैं। रमज़ान स्पेशल टिप्स हैं, काइंडली इसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। सब्जियाँ रमज़ान का जो है लाज़िम मलज़ूम है। सबसे पहले आपने जो सब्ज़ियाँ इनको फ्रेश और ताज़ा रखने के लिए आपने इन सब्ज़ियों को सबसे पहले वॉश कर लेना। वॉश करके और इनका पानी जो एक्स्ट्रा है उसको खुश कर लेना और इनका गंद मंद साफ़ कर लेना। देन मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको कैसे सेव करना है। ये बहुत अमेजिंग कंटेंट है, इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा आखिर तक। सबसे पहले बोतलों को अच्छी तरह धो के हमने वॉश कर लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कटिंग कैसे करनी है। आपने स्ट्रेट कटिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ टिप को फॉलो करते जाएं और ऐसे कर्व में आपने इसको काटना लाइक अ विंडो, कि जब भी हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स को रखेंगे हमारे लिए निकालना इसका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये एक विंडो लाइक बन जाएगी। आप इसको करें और अपनी वेजिटेबल्स निकाल लें। वेजिटेबल्स को वैसे तो सेव करने के बहुत से तरीके हैं। आप इसको कटिंग करके बारीक काट के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वेजिटेबल फ्रेश ना हो, फ्रोज़न जो चीज़ें होती हैं उनका वो टेस्ट नहीं होता जो कि फ़्रेश का होता है। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसी तरीके से जो हरी प्याज है इसको ऐसे बॉटल में आपने डाल लेना है। डालने के बाद जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, ये कम अज़ कम आप 3 हफ़्ते के लिए ताज़ा फ्रेश जो अनियन है, ग्रीन अनियन, इसको आप अंडे में और अपनी दूसरी डिशेस में, चाट वगैरह में इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे आपने विंडो खोलनी और विंडो से आपको जितनी रिक्वायर्ड आपकी ज़रूरत है उतनी आप इसमें से निकालें, उसको काटें, एंजॉय करें। सेकंड जो है, आपने इसी तरह दोबारा जो मैंने तरीका बताया था उसी तरह आपने बॉटल को काट लेना है। प्याज को आपने छील लेना है और छील के आपने ऐसे सेव कर लेना है। प्याज आप काट के अगर सेव करेंगे तो जब हम निकालते हैं टमाटर को, प्याज को, तो वो बिल्कुल पानी छोड़ देते हैं और उनका वो टेस्ट नहीं होता। सेम लाइक आपने इसी तरह हरी मिर्च को भी आपने फ्रेश रखना है। इसी तरह आपने बॉटल को काट के इसमें डाल के आपने इसको सेव कर लेना है। ये बहुत मुफीद टिप्स हैं और तकरीबन रमज़ान के तकरीबन 3 हफ़्ते आप इजीली इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ्तारी का टाइम बड़ा क्रूशल होता है, निकालें फटाफट इसको फ्रेश चॉप्ड करके फटाफट अपनी वेजिटेबल्स में, पकौड़ों में, ऑमलेट में डालें। इसी तरह आप अदरक और टमाटर को भी इसी तरह बॉटल्स में डाल के आप सेव कर सकते हैं और अपने जो कीमती वक्त है उसकी बचत कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आगे तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी फ्रूट्स को आप कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे चाट बच जाती है, फ्रूट कटा हुआ बच जाता है, तो आप उसको किस तरह अपनी फ्रिज में सेव कर सकते हैं। वैसे तो आप डब्बों में डाल के इसको रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको डब्बे या प्लेट्स में ज़रूरत होगी कि आप उसको किस तरह मैनेज करेंगी। आपने सिंपली लेनी है ये बड़ी जो 5 या 10 लीटर की बोतल होती है, इसको गोल रिंग्स में आपने काट लेना है। रिंग्स में काटने के बाद आपने जो आपकी फ्रूट चाट बचे, कटा हुआ फ्रूट बचे, उसको इस तरह आप पत्थर की प्लेट्स में भी डाल सकती हैं और प्लास्टिक की प्लेट में भी डाल सकती हैं। फ्रूट डाला, रिंग रखा, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी, फिर आपने फ्रूट डाला, रिंग रखा और उसके ऊपर फिर आपने प्लेट रखी। यूँ आपका एक बहुत अमेजिंग किस्म का ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, जगह भी बहुत कम लेगा आपकी फ्रिज में और यूँ आपकी 5 से 6 चीज़ें ईज़िली आप इसको मैनेज कर सकेंगी। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है और आपके फ्रिज में बहुत सी जगह को सेव करने वाला है। ये टिप है, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा भी बॉटल्स के बहुत से फ़ायदे हैं जो कि जिनको आप बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जो मेरी कमिंग वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं उसको रीयूज़ करके किस तरह कर सकते हैं मुफीद तरीके से। टिप नंबर जो 3 है वो जी है जी लहसुन को आपने छीला। जब आप इसको कूटने लगते हैं तो ये उछल उछल के बाहर गिरता है। मैं आपको इसका बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। ज़िप लॉक अपने बैग लेना है, उसमें आपने लहसुन छीला हुआ डालना है। बस इसके लिए आपको चाहिए एक अदद डंडा, इसको फेंटी लगाने के लिए। डंडा आपने पकड़ा, 2 से 3 बार आप इसको मारेंगे, ये आपका बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। जस्ट इसको लीजिए, डालिए और
अपना सालन बनाइए। इसको आप इसी तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्रिज में, जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप इसमें से निकाल के इसको तोड़ के कर सकते हैं। नंबर जो 4 आ जाता है वो जो है जी हैं टमाटर। रमज़ान में महंगाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप अपने टमाटर लीजिए, उनको कट कीजिए, कट करने के बाद आप इसको बहुत ईज़िली सेव कर सकते हैं। पकाने की और क्यूब्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इनको काटिए। पेपर लीजिए, रैपिंग पेपर आपके पास होता है घर में, सिंपल शॉपर में भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो आप इसको शॉपर में भी डाल सकती हैं। यूँ 1 बाय 1 आपने लगाया और इसको हम करेंगे जी यूँ करके फ़ोल्ड। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन देन आप इज़िली इसको फ़ोल्ड कर सकेंगे। एक आपने तह लगाई, देन हम इसकी लगाएँगे जी दूसरी तह। इसी तरह 1, 2, 3, 4 तहें लगाने के बाद आप इसको एज़ इट फ्रिज में रखिए, फ्रीज़ कीजिए। जब आपको ज़रूरत हो इसका शॉपर उतारिए, 1 लेयर आप इसको निकालें, इस्तेमाल करें, देन फिर आप इसको सेव कर सकती हैं। पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्यूब्स बनाएं, पहले पकाएं टमाटरों को, फिर इस एज़ इट आप इसकी कटिंग करें और इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दें और बवक़्ते ज़रूरत जितना रिक्वायर्ड हो आप इसको निकाल लें। इसी तरह फ्रूट को भी सेव कर जी। इसके अलावा आप महंगाई के तूफ़ान से बचने के लिए आप बनानास को छीलें और जैसे मैंने ज़िप लॉक बैग में इसको पैक किया, पैक करके आप फ्रीज़ करें। इसी तरह ऑरेंजेस को काट लें 2 हिस्सों में और उसके बीज निकाल के आप उसको ज़िप लॉक बैग में बताए गए तरीके के मुताबिक आप उसमें पैक करें और अपने रमज़ान के लिए उसको सेव करें और अपनी बचत करें। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मैं आपके लिए बहुत मुफीद किस्म के टिप्स लेके आने वाली हूँ। सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।